अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद रखता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगा हूँ, चने की दाल का हम हलवा बनाएंगे। चने की दाल का हलवा कैसे बनता है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चने की दाल मैंने ना भिगो ली थी 1 घंटा कम से कम। इसको मैंने पानी में भिगोया था। 1 कप जो है, ये देखिए इसको बहुत सी नरम हो गई है। अभी इसको जो है ना बॉयल करूँगा मैं। इसको मैं जो पतीली में डाल रहा हूँ, ठीक है। 1 कप जो है चने की दाल को मैं 1 कप ही पानी में पतीले में इसको डालेंगे और इसको 5 से 10 मिनट जो हम बॉयल करेंगे और हमारी जो दाल गल जाएगी, टेंडर हो जाएगी, तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, 1 कप जो है, जिस मेजरमेंट का ख्याल करना है, जिस कप से मैंने दाल मेजरमेंट की थी उसी कप से मैं पानी डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप पानी किया जी, चूल्हा चला दीजिए। देखिए मेरी जो दाल है वो मैंने 10 मिनट जो है उसको बॉयल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे तरीके से जो ना सॉफ्ट हो गई है, टेंडर हो गई, जैसे गल गई है, ठीक है। ये देखें सॉफ्ट हो गई है और इसको थोड़ी देर में ठंडा करूंगा। ये देखें हाथ से दबाएंगे और आपकी दाल जो इस तरह, ये देखें, ठीक है जी, बहुत ही प्यारा। अब इसको थोड़ा ठंडा करूंगा तो इसका हलवा मैं रेडी करने जा रहा हूँ। मैंने चने की दाल को जो है ना वो जूसर ब्लेंडर में डाल लिया है। मैं इसको भी मैश करूँगा, मैं इसको ब्लेंड कर लूँगा, ठीक है। और फिर इसकी हम बुनाई करेंगे। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर ऑन का बटन है उसको ऑन कीजिए। अगर आपका बटन ऑफ है तो मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचेगी। सब्सक्राइब करना इसलिए है कि मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आपको पता चले कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। अपने चने की दाल को बॉयल करने के बाद मिक्सी में डाल के उसको ब्लेंड कर लिया है अच्छे तरीके से। इसको जो है ना पूरा जो है ब्लेंड हो चुकी है। देखिए मीडियम फ्लेम मैंने चला लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये सारा बहुत अच्छा सा मिक्सचर बना है। अब हम इसको बुनाई करेंगे। 5 से 10 मिनट इसकी बुनाई होगी मीडियम फ्लेम के ऊपर। इस जगह भी एक खास क्या रखना है, आपने चमचा जो है ना वो हिलाते रहना है, ठीक है। इसमें मैं कोई घी कोई और चीज़ नहीं ऐड करूँगा। पहले इसके अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। जब ये गाढ़ापन हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो फिर इसमें दूसरा जो मटेरियल है वो ऐड करेंगे, ठीक है। फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह क्या है कि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है। हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो को किसी ने लाइक किया और हमें हौसला अफजाई मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी वीडियो जो है स्वीट्स डिश की जो अपलोड की हैं, उसमें सूजी और आटे का हलवा है, कद्दू का हलवा है, गाजर का हलवा है, चने की दाल के हलवे की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और लजीज और टेस्टी बनेगा। चलिए तो इंशाल्लाह इसको पकाएंगे। आस्ता आस्ता चमचा जो हिलाते रहना है, क्योंकि जो है आपका जो दाल है वो नीचे ना लगे, क्योंकि इसमें मैंने घी नहीं डाला। घी डालेंगे लेकिन देसी घी डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। देखिए 5 से 7 मिनट पकने के बाद ये बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। इसका मकसद कि हमारा जो है दाल का जो हलवा बनाने वाला मटेरियल है वो बिल्कुल जो है तैयार हो चुका है। अब इस वक्त में इसके में जो 1 कप चीनी, मैं थोड़ी हल्की चीनी इस्तेमाल करता हूँ। मैंने जो है 1 कप थोड़ा कम, जो पौना कप जिसको कहते हैं, ये जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी हम अच्छे से पकाई करेंगे और चीनी का जो पानी है वो इसके अंदर ही हम कुछ करेंगे, ठीक है। चीनी डाली थी अच्छे तरीके से, इसको मैंने चीनी को मिला लिया है। चीनी का पानी ड्राई हो गया है। इस वक्त हम इसमें 2 से 2.5 चम्मच जो है कोकोनट पाउडर का डालेंगे, ठीक है जी। कोकोनट पाउडर जाएगा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। कोकोनट पाउडर से भी टेस्ट अच्छा आता है। और थोड़ा सा इसमें हम जो ना इलायची पाउडर डालेंगे, हल्का सा जो ना इलायची पाउडर डालेंगे, ठीक है। ये देखें बस इतना सा, ठीक है, खुशबू के लिए, ठीक है। इसमें जो है ना कम से कम थोड़ा तकरीबन 50 ग्राम जो है वो देसी घी जाएगा। वो 1 बाय 1 करके एक ही बार नहीं डालना है। वो हम इसको हिलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे और इसको पकाई के बाद साथ साथ जो है देसी घी डालेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा और लजीज और मज़ेदार जो है हमारा चने की दाल का हलवा रेडी होगा, ठीक है जी। फिर कह रहा हूँ जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इमरान हमीद व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है, लाजमी उसको सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह खुश रखे सबको। कोकोनट और इलायची जो अच्छे तरीके से हल हो गई है। अभी जो इसमें मैं अलमराई का देसी घी सऊदी अरब में हमें मिलता है, बहुत अच्छा होता है। पाकिस्तान तो अपना घर का देसी घी होता है, लेकिन ये अलमराई का है। मलाई का मैं यूज़ करता हूँ, अलमराई का देसी घी जाएगा। देसी घी कम था, मैंने उसको हल्का सा मेल्ट कर लिया, लेकिन ये 1 चम्मच डाल दिया। अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे। इस तरह हम 3 से 4 चम्मच जो ना घी डालेंगे। जैसे जैसे घी हलवे में जज़ब होता जाएगा उस तरह मैं और ही घी डालता रहूँगा और इसको पकाता रहूँगा। चलिए तो माशाल्लाह मैं हमारा हलवा जो बहुत अच्छी, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ गई, क्योंकि
बुनाई अच्छे तरीके से हो गई है, दाल की कच्चापन उसका खत्म हो गया है माशाल्लाह। देखिए हमारा हलवा बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है। इसमें जो पहला 1 चम्मच घी में डाला था वो अच्छे तरीके से जज़ब हो चुका। अब मैं इसमें दूसरा डालूंगा। ये देखें जी, अब मैंने 2 एक साथ ही डाल दिए हैं, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। घी डालना है ना, तो उसमें आप 2 इकट्ठे चम्मच डाल दें और इसको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करें। अब जो है घी डालने का मकसद है कि जो आपका कच्चा मटेरियल था ना, जो हलवा बनने जा रहा था, वो दाल का जो कच्चापन है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी होगा। ठीक है, बहुत मज़ेदार होगा। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा और कितनी प्यारी रंगत है और कितनी प्यारी स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसकी जो है ना। बहुत प्यारा इलायची, कोकोनट, अभी इसमें और चीज़ें भी डाल जाएंगी। ठीक है, इस समय में हम इसके साथ ऐड करेंगे किशमिश। ये किशमिश जाएगी, ठीक है जी। और थोड़ा सा हम जो है मैंने काट के रखा था बादाम, वो जाएंगे। थोड़ा सा पिस्ता थोड़ा सा मैं रख लेता हूँ क्योंकि वो ऊपर भी गार्निश करना है बाद में जब डिश आउट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको भी इसके साथ मिलाएंगे। बहुत ही प्यारा लुक आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए बहुत प्यारा लुक आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ जो बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए अल्लाह का हर हाल में। अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें नेमतों से नवाजा है और हम खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा ये सोचिए कि अपने से नीचे का ख्याल रखिए। जो आपसे कमज़ोर है, आपसे कहते हैं कि गरीब आदमी है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसका खास ख्याल रखिए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत दिया हुआ है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन अपने से नीचे वाले हाथ को देखना चाहिए। अल्लाह हमें हर बंदे को हमेशा ऊपर वाला हाथ दे, देने वाला हाथ दे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमेशा जो है अपने से कमज़ोर आदमी के ऊपर जो है ना वो शफ़क़त का हाथ रखना चाहिए। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलवा जो है बहुत ही प्यारा बन रहा है। इसकी थिकनेस जो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है। जैसे थिकनेस, जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी उतना हमारा हलवा जो है ना ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये देखें ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ी बनेगी, खोया खोया बन जाएगा। देखिए माशाल्लाह हमारा हलवा जो है ना 90% तैयार हो गया। बस इसका इंतज़ार है कि जब घी छोड़ेगा और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने दूसरा जो घी था वो भी डाल दिया। अभी इसमें थोड़ा सा जो है मैं ज़ाफ़रान डालने लगा हूँ। ज़ाफ़रान के थोड़े ना ये डालेंगे टेस्ट के लिए, और सर्दियों में जो है ना बहुत ही अच्छा होता है ज़ाफ़रान। आपके लिए सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान से खुशबू बहुत प्यारी आएगी। और ये जो रेसिपी है ये भी सर्दियों की रेसिपी है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही टेस्टी बनने जा रही है इंशाल्लाह। ये देखिए जी, बस 2 से 3 मिनट और इसको बनाऊंगा, फिर हम डिश आउट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब तक ये थोड़ा सा इसको छोड़ेंगे, 1 मिनट के लिए इसमें चमचा नहीं हिलाएंगे। जब बबल बनना शुरू हो जाएगी और हमारा जो हलवा घी छोड़ देगा, हमारा हलवा इंशाल्लाह रेडी है और आपको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगा। अभी मैं इसमें थोड़े से जो ना अंडे मैंने क्रश करके रखे थे, अंडे डालूंगा। ये 2 अंडे जाएंगे इसमें। ठीक है जी, इनको भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ठीक है जी, ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं हमारे हलवे ने जो है ना घी छोड़ दिया है और बबल्स जो है पक रहा है। हमारा हलवा बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है ना, अब मैं इसको डिश आउट करूंगा और आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी थिकनेस है और बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी, बहुत ही अच्छी खुशबू। ज़ाफ़रान डालने से तो और जो है ना कहते हैं कि 4 चांद लगे इस डिश को, और बहुत ही टेस्टी बनी है। अंडे डाले हैं इसमें बॉईल करके। ठीक है, थोड़े से अंडे रखे हैं, मैं ऊपर गार्निश करूँगा और ड्राई फ्रूट भी रखा है वो भी गार्निश करूँगा प्लेट के ऊपर और आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा जो है चने की दाल का हलवा बिल्कुल रेडी है। मैंने जो चूल्हा बंद कर दिया है, फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है। 1 से 2 मिनट इसको ऐसे छोड़ेंगे, अपनी कंडीशन में आ जाए वो, और फिर आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा लजीज मज़ेदार जो है चने की दाल का हलवा हमारा रेडी है। चलिए तो इसको भी निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलायम और बहुत ही मज़ेदार हलवा जो है ना हमारा रेडी है। ये देखिए जी, अभी इसके ऊपर जो मैंने बादाम और पिस्ता रखा था वो गार्निश करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए। फिर कह रहा हूँ जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय बताइए। ये देखें, आप जितना भी डालना चाहें बस इतना ही बहुत है। ठीक है, और जो मैंने अंडे थे थोड़े से मैंने बचा लिए थे। ये देखें जी, ये माशाल्लाह हमारा जो है चने की दाल का हलवा बिल्कुल तैयार है, रेडी है।